नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब इलेक्शन आता है तो नेता आपसे बहुत सारे झूठे वायदे करते हैं और झूठे दावे करते हैं। तो नेताओं के झूठे दावों और झूठे वायदों की परख कैसे करें, आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहें और जो भाई आज पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। तो दोस्तों, एक बार मौका आता है 5 साल में आपके पास। अगर आपने गलत आदमी को वोट दे दिया, गलत सरकार को चुन लिया, तो 5 साल आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता पछताने के अलावा। अभी बिहार में चुनाव है और वहाँ पर वायदे और दावों की बौछारें की जा रही हैं। जो नीतीश कुमार है वो कहते हैं बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन कैसी बहार है दोस्तों कि पूरा भारत बिहारियों से भरा पड़ा है। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, बम्बई में चले जाएं, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सब जगह आपको प्रवासी मिलेंगे। तो ऐसी बहार हमने कहीं नहीं देखी दुनिया में कि किसी राज्य में बहार हो और उसके लोग दर दर की ठोकरें खाएं। ऐसा तो दुनिया के जो सबसे गरीब मुल्क हैं अफ्रीका के, उनमें भी नहीं होता। अब बात करते हैं वहाँ के सीएम इन वेटिंग तेजस्वी यादव ने एक दावा किया है, और वो दावा ये है कि अगर मैं सत्ता में आया तो हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी दूंगा। तो दोस्तों, बिहार के अंदर 2.5 करोड़ घर हैं, यानी परिवार हैं, हाउस होल्ड हैं। उसमें से अगर हर घर में से एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए तो सीधी सी बात है 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उनको तनख्वाह देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? उनको तनख्वाह देने के लिए 13 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और बिहार का कुल बजट ही 3-3.5 लाख करोड़ है। इसलिए इस दावे में कोई हकीकत नहीं है, एकदम झूठा दावा है। लेकिन एक बात कही जा सकती है कि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बना था तो उसने 5 लाख लोगों को नौकरी दी थी, और नौकरी देना उसकी प्रायोरिटी में है। इस बात की तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन झूठ जो बोल रहा है वो झूठ उसको जनता को नहीं बोलना चाहिए। इस बात से मेरे दिमाग में एक बात तो आई कि अगर सरकार चाहे तो सरकार पूरे देश के अंदर एक सर्वे करवाए कि ऐसे हमारे देश में कितने घर, कितने परिवार हैं जिनमें पिछली 3 या 4 पीढ़ी से किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली, और ऐसे परिवारों का सर्वे करवा के उन घरों में से योग्यता के हिसाब से एक आदमी को सरकारी नौकरी सरकार को देनी चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि सरकार जाति, संप्रदाय, समुदाय और धर्म के आधार पर सभी काम करती है। गरीबी उसके लिए कोई समुदाय नहीं है। गरीब तो खाली भेड़ है, जो एक भेड़ कुएं में कूद जाए तो सारी भेड़ कुएं में उसके पीछे कूदने लगती हैं। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए वायदे, दावे, जुमले और उनकी सच्चाई। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में दोस्तों सत्ता में आने से पहले ये वायदा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब जब उनसे बात पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि हमने 52 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया है, यानी कमाने खाने के लिए पैसा दे दिया है। वो अपना काम धंधा करें, क्योंकि हर आदमी को तो नौकरी दी नहीं जा सकती, और बात भी सच है। तो इस 52 करोड़ मुद्रा लोन वाले दावे की हकीकत जब मैंने की तो मैं खुद भी हैरान हो गया मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारे देश के अंदर केवल 26 करोड़ परिवार हैं, हाउस होल्ड हैं। अगर मेरी बात झूठ हो तो आप खुद इसका एनालिसिस कर लीजिए। एक परिवार में अगर एवरेज 4 या 5 मेंबर होते हैं तो आप 26 करोड़ को 4 या 5 से गुणा कर लीजिए, 140 करोड़ के आसपास ही जाके आंकड़ा बैठेगा। तो 26 करोड़ जब हमारे देश में कुल परिवार हैं, 52 करोड़ लोगों को लोन मिल गया, तो इसका मतलब यह है कि हर घर में 2 बार लोन आ गया। कोई घर ही नहीं बचा पूरे देश में, कोई परिवार ही नहीं बचा जिसको लोन ना मिला हो। 52 करोड़ लोन मिलने का तो यही मतलब है कि हर घर में 2 बार लोन आ गया। अब कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, जब हमने लोन अप्लाई नहीं किया तो लोन हमें मिलेगा कहाँ से?
तो भाई सरकार से ये बात पूछो ना कि 52 करोड़ लोगों को उसने लोन दिया है, तो वो कौन लोग हैं? जब परिवार ही 26 करोड़ हैं तो 52 करोड़ लोगों को लोन मिल कैसे गया? और मिल गया तो फिर हर घर में मिलना चाहिए 2-2 बार। एक दावा और सरकार के द्वारा किया जाता है कि हमने 12 करोड़ लोगों को शौचालय बना के दे दिया, सरकारी शौचालय। तो जब परिवार ही हमारे देश में 25-26 करोड़ हैं और 52 करोड़ लोगों को तुमने शौचालय बना के दे दिया, तो ये तो हर दूसरे घर में वो शौचालय होना चाहिए सरकारी। भाई 12 दूनी 24, 25-26 करोड़ कुल परिवार हैं। तो ये दावा भी कितना सच्चा है ये भी अंदाज़ा आप खुद ही लगा लो। फिर एक दावा और किया जाता है कि हमने 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान बना के दे दिया। जब टोटल परिवार ही 25-26 करोड़ हैं और आपने 4 करोड़ को दे दिया, तो 6 चौक 24, हर छठे आदमी को मिल गया, हर छठी फैमिली को मिल गया सरकारी मकान। तो इस दावे की भी हकीकत कितनी है ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या हमारे देश में राजनेताओं द्वारा किए गए दावों की हकीकत बिल्कुल सारी ही गलत है, सारी ही झूठ है? क्या पूरा पक्ष ही नकारात्मक है? क्या सकारात्मक कुछ भी नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने जो दावे किए थे या वायदे किए थे उनको कुछ हद तक निभाया भी है। ऐसे कुछ नेताओं के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने 10 साल सरकार चलाई। उसने चुनाव से पहले वायदा किया था कि मैं दिल्ली की जनता को महीने में 200 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, 20,000 लीटर फ्री पानी दूंगा तथा सभी बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराऊंगा। उसने ये सारे जो वायदे थे ये पूरे किए, बगैर जाति धर्म संप्रदाय ऊंच नीच देखते हुए किए। तथा वो चुनाव हारे उसकी वजह ये थी कि उनके खिलाफ एक माहौल बनाया गया, एक तो शीश महल वाला और एक लीकर घोटाले वाला। और दूसरी वजह ये थी कि उन्होंने दिल्ली का जो बाहरी इलाका है जिसको देहात कहा जाता है उस पर कम फोकस किया, वो अंदर वाली दिल्ली पर ही ज़्यादा ध्यान रखते थे। एक और ऐसे नेता को मैं जानता हूँ जिसने जनता से ऐसा वायदा किया था और मेरे ख्याल शुरुआत उसी ने की थी। उसका नाम था ताऊ देवीलाल। 1987 के चुनाव में उन्होंने ये वायदा किया था हरियाणा की जनता से कि अगर मैं सत्ता में आया तो मैं हर बुजुर्ग को 100 रुपये महीना पेंशन दूंगा। तो उस समय के मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। उन्होंने ये कहा था ये अनपढ़ आदमी है, इसको कुछ नहीं पता, ऐसे पेंशन नहीं दी जा सकती। पेंशन उसी आदमी को दी जा सकती है जिसने नौकरी की हो और वो भी सरकारी नौकरी। लेकिन ताऊ देवीलाल जब सत्ता में आए उन्होंने हर बुजुर्ग को 100 रुपये पेंशन दी और उस समय के 100 रुपये आज के 2-2.5 हज़ार रुपये के बराबर हैं दोस्तों। उसके पीछे की स्टोरी ये बताते हैं कि ताऊ देवीलाल एक बार अपने किसी बचपन के दोस्त से मिलने गए थे और उनके बचपन के दोस्त की बेटी घर पे आई हुई थी। तो उन्होंने ताऊ देवीलाल को ये कहा था कि मेरे पास अपनी बेटी को देने के लिए 10 रुपये नहीं है। तब ताऊ देवीलाल ने इस बात से, क्योंकि वो बहुत ही दरिया दिल आदमी थे, जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने सत्ता में आते ही अपना ये वायदा पूरा किया था। तो दोस्तों मैं फिर एक बार आपसे बात कहूँगा कि चुनाव के टाइम पे नेता आपके घर पे आते हैं, बाकी 5 साल आप नेताओं के घर पे जाते हैं। तो जब आपके पास मौका आए कि ये वोट के भिखारी आपसे वोट की भीख मांगने आए, तो इनके दावों की जांच और परख करें, उसके बाद ही अपना वोट दें, वरना 5 साल आपको हाथ मलने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स भाइयों, आपका दिन